लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान आपको 100 वर्ष की आयु दे। पंडित जी, हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है। अरे आओ करमचंद आओ। सेठ जी, जन्मदिन मुबारक हो। भाभी, आपको भी बधाई हो। गीता, ये हमारे घर की छोटी सी गुड़िया है। ऐसी हमारी सबसे छोटी बहन। वेरी गुड। गीता पिताजी की लाडली है, अभी पढ़ती है और पढ़ाई के साथ साथ इसे नाच का भी बहुत शौक है। मैं आपके कुल देवता का प्रसाद भी लेकर आ गया। कृष्ण मंदिर हो आए मुनिम जी। बड़े वक्त पर पहुंचे। चलो। देखिए, हर जन्मदिन पर आप अपने पुरखों के मंदिर में कृष्ण दर्शन के लिए जाते थे। 2-3 सालों से मुनिम जी को भेज। क्या करें पार्वती, भगवान ने काम इतना दे रखा है कि भगवान के दर्शन की फुर्सत नहीं मिलती। और फिर बड़ों ने भी तो कहा है सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वो खुद देखभाल करेगा। क्यों करमचंद? बिल्कुल ठीक है सेठ जी। शर्म नहीं आती? 30 बार मैट्रिक में फेल हुआ है। दीदी क्यों मारती हो बेचारे को? 8वीं 9वीं क्लास में तो ये एक बार फेल हुआ था, अब 10वीं क्लास में कम से कम 3 बार तो फेल होना चाहिए। मामा, आखिर में तुम्हारा ही तो भांजा हूँ। तुम भी तो मैट्रिक में 2 बार फेल हुए थे। और एक सुंदर का क्या मुकाबला करता है? वो तो करोड़पति का बेटा है। तो क्या हुआ? मामा अगर करोड़पति के बेटे हैं तो मैं भी करोड़पति की बेटी का बेटा हूँ। इसी बहन में रहे तो भूखे मरोगे उम्र भर। दीदी जरा आहिस्ता बोलो, बाहर के लोग आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आओ। ये हमारे सबसे बड़ी बहन देव की दीदी है, लेकिन बेचारी अभागन है। इस हरे भरे संसार में यही एक डाली है जो भरी बहार में मुरझा गई। मेरा मतलब है विधवा है, और वो उनका लड़का बनवारी था। सेठ साहब, ये टाइम्स वीकली के खास रिपोर्टर है। ओ मिस्टर दास। जी हाँ, ये हमारे कारोबारी और घरेलू जिंदगी के बारे में इंटरव्यू के लिए आए हैं। It's an honor to meet such a great personality like your great self. माफ कीजिए, ये आपकी धर्मपत्नी है। अरे महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी। ग्रेट लेडी। नमस्ते। तुम भी अजीब हो मामा, रुपयों की थैली ऊपर ही भूला है। जानते नहीं आज शनिवार है, बाहर कितने लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। पूजा की गड़बड़ में याद नहीं रहा रे। वाह मामा, 60 बरस के होते ही तुम्हारी याददाश्त भी कम हो गई। जब 90-100 बरस के हो गए तो फिर क्या होगा? 90-100 और नहीं तो क्या? हाँ, लाला सिगरेट ला। Looks to be the greatest personality in this great house. मामा, ये क्या बोलते हैं? अरे तेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदारी समझ लीजिए। समझो क्या मामा, अगर कोई रिश्ता होगा तभी कहोगे ना। कन्हैया चुप रह तू। क्या आपका कोई रिश्ता नहीं? मिस्टर दास, इसका हमारे पिछले जन्म का जरूर कोई रिश्ता है। जब ये छोटा सा था, करीब 1.5 साल का, तो हमारे पुरखों के कृष्ण मंदिर में हमें मिला था। बहुत कोशिश की, मगर पता नहीं चला किसका बच्चा है, कहाँ से आया है। मामा, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं अनाथ हूँ? कन्हैया, तू अनाथ है, फिर बता मैं किसकी माँ हूँ? मामी, तुमने तो कह दिया, यही बात मामा नहीं कह सकते थे। अरे भूल हो गई कन्हैया, माफ कर दे। माफ नहीं करेगा? ठीक है, माफ किया। अच्छा तो जला सिगरेट लाओ। राम, हाँ जी। तुम जरा मिस्टर दास की खातिर तवाजु करो। और भाई करमचंद, तुम भी अपना नाश्ता वास्ता करो। जरूर जरूर सेठ जी, जिंदगी भर आप ही का खाया है। अब चलो मामा जल्दी। बाहर लोग कब से खड़े हैं। चलो मामी तुम भी। अंटू शंटू, चलो चलो जल्दी। सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? आज शनिवार है ना, पिताजी हर शनिवार को जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मामा, मामा, ये क्या नंगे पांव बाहर जा रहे हो? लो चप्पल पहनो। तुझे तो हमारी हर बात का ख्याल रहता है। सेठ जी मुबारक हो। कैसे तबीयत है अमीर मियां? दुआ है आपकी। सेठ, आप इस दौर के हातिम ताई हैं। अल्लाह हम सब की उम्र आपको लगाए। वाह वाह चाचा, क्या बात कही है तुमने। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। देख के गाड़ी चलाया करो। लगी तो नहीं तुम्हें? मर जाती तो अच्छा होता।
बीमार माँ के लिए एक एक पैसा जोड़कर दवा खरीदी थी, वो भी मिट्टी में मिल गई। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें और दवा खरीद देंगे। आओ हमारे साथ गाड़ी में। उठ सकोगी? ये तो माया भाभी हैं। हालत क्या हो गई? बहन, तुम माया देवी हो ना? हाँ। आप कौन हैं? पहचाना नहीं भाभी? एक जमाने में हम तुम्हारे साथ रहते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। हमारे साथ तो एक जमाने में शांति स्वरूप रहते थे। भाभी हम ही तो हैं शांति स्वरूप। भैया, तुम बैठो बैठो बैठो। बीमारी से नजर भी कमजोर हो गई है। आप लोग ये मकान छोड़कर कहीं बाहर गए थे क्या? जी हाँ, हम लोग ये मकान बेचकर नागपुर चले गए थे। लेकिन वहाँ मेरे बड़े भैया, जो उस वक्त 7-8 साल के थे, सर्कस की शौक में एक दिन घर छोड़कर चले गए। फिर कभी वापस नहीं आए। पिताजी को बहुत सदमा पहुंचा और साथ साथ उनका कारोबार भी तबाह हो गया। वो इन्हीं सारे गमों में चल बसे। चल बसे? जी हाँ। फिर हम बंबई वापस आ गए। अब हम यहाँ किराएदार की हैसियत से रहते हैं। बेटी, सुन के बहुत अफसोस हुआ कि लाला जी का देहांत हो गया। बड़े नेक आदमी थे, हमें बहुत चाहते थे, अपना छोटा भाई समझते थे। किस्मत ने इस वक्त एक बार फिर तुमसे मिला दिया। अच्छा हुआ। अपना पेट काट काट कर किसी तरह इसे पढ़ा लिखा तो दिया। अब इसकी शादी की चिंता है। तुम लक्ष्मी की चिंता न करो, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, लक्ष्मी की शादी में अपनी बेटी की तरह करूंगी। बहन, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। क्या तकलीफ है? डॉक्टर कहते हैं हार्ट ट्रबल है। हार्ट ट्रबल? जी हाँ, कल से 2 बार दौरा पड़ चुका है। सुनिए, माया बहन को दिल की बीमारी, ये घुटा घुटा सा कमरा, न हवा न रोशनी। क्यों ना हम इन्हें अपने घर ले चले? क्यों नहीं, कहो ना इनसे। माया बहन, चलोगी ना हमारे साथ? माया बहन, माया बहन। माँ! आओ बेटी आओ, ये तुम्हारा ही घर है। अरे राम, श्याम, मंगला, देवकी यहाँ आओ। ये देखो कौन आया है। क्या नई नौकरानी लाई हो माँ? राम, जबान संभाल। आओ बेटी, आओ। बच्चों, ये लक्ष्मी है, तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने स्वर्गवासी दोस्त की बेटी। कुछ दिन हुए इस बेचारे की माँ भी गुजर गई। आज से ये इस घर में तुम्हारे साथ ही रहेगी। गीता, इसे अपने साथ ले जा बेटी। आओ लक्ष्मी बहन। बस, ये घर तो पूरा अनाथ आश्रम हो गया। देवकी, शुभ बोला कर मुझसे। लक्ष्मी इस घर में ऐसे रहेगी जैसे तुम सब रहते हो। देखो लक्ष्मी बहन, देवकी दीदी की बात का बुरा न मानना। बेचारी जब से विधवा हुई है, स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो गया है। नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे थोड़ी ही कुछ कहा है। आओ। क्या भाव है? नहीं, इस वक्त मत खरीदो, जब तक कि भाव। ठहरो। क्या कर रहे थे? नया जरूरी काम था। अच्छा भाई, थोड़ी देर बाद फोन करना। मामा, वक्त पर खाना खाना भी बहुत जरूरी है। अरे काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? और अगर खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे? ये भी ठीक है। सुना, क्या खबर है? मामा, वो गीता की किताबें लानी है। हाँ, गीता ने मुझे कुछ लिस्ट तो दी थी किताबों की। और जाते समय मुझे दे देना, मैं रास्ते में खरीद लूंगा। अच्छी बात। सर, ये है वो फाइल। भाई, देखते नहीं मामा खाना खा रहे हैं, तुम भी जाओ खाना वाना खाओ, ये काम तो बाद में होते रहेंगे। अच्छी बात है, जाओ। क्या करा नहीं? हेलो, देखिए सेठ जी खाना खा रहे हैं, बाद में टेलीफोन करना। तो पगला है। खाना खाओ मामा। मामा, खाना खाने के बाद ये चेक सही कर देना। तो हमेशा राम और श्याम के चेक लेकर चला था, इतने रुपए की उनको क्या जरूरत है? जरूरत है मामा, मैं जो कह रहा हूँ, बस तुम सही कर देना।
तो ऐसा है कि भगवान से भी हुंडी सही करवा लेगा। मामा तुम मेरे लिए भगवान से कम हो क्या? पर उनकी तरफदारी इतनी क्यों करता है? क्यों ना करूं, मेरे मामा के बेटे जो हैं। और हाँ मामा, अब सुंदर की शादी भी कर डालो। तो ठीक है कन्हैया, लेकिन सुंदर जरा भड़कीला किस्म का लड़का है, बाहर की चमक दमक को ज्यादा पसंद करता तुम है। फिक्र ना करो मामा, जब उसकी शादी हो जाएगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम खाना खाओ मामा, मैं तुम्हारे लिए दवा की गोली लाता हूँ। घटाठन घूर घूर मोर मचाए शोर मोरे सजना जा। रत्ना, तुझे तनख्वाह घटा गोल की मिलती है या बर्तन मांजने की? चल जल्दी से बर्तन साफ करके अंदर रख। बी क्विक। ए रत्ना, न घनघोर घटा छाई हुई है, न मोर शोर मचा रहे हैं, फिर ये तेरा साजन कहां से आएगा रे? मैं नौकरी कर्नल साहब की करती हूँ, तुम्हारी नहीं, समझे? तुम यहाँ दूसरों की तरह सिर्फ एक किराएदार हो। तुम्हें मेरे ऊपर रोक जमाने का क्या हक है? मेरा जब जी चाहेगा मैं गाऊंगी। कर्नल आर.बी. गुप्ता। कर्नल आर.बी. गुप्ता, ये क्या नाम हुआ? जरूर राम बनवास गुप्ता होगा। अजी कुछ भी हो, सुंदर ने मोहब्बत भी की तो एक कर्नल की बेटी के साथ। कहाँ गई वो तस्वीर? ये रहा तेरा सुंदर। जानती इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सेठ शांति स्वरूप के खजाने का तीसरा अनमोल रतन। अब तू ही बोल, क्या ये रतन तुझ जैसे बर्तन मांजने वाली अनाथ से शादी करेगा? अरे पगली, ये तो खिलाड़ी है, तुझसे खेल रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। रत्तू बहन, तू अभी अनजान है, तुझे इस दुनिया की कोई तमीज नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया को भंग की 2 पत्तियों के साथ रगड़ के पी चुका हूँ। बड़ी कड़वी दुनिया है। इसका पुराना दस्तूर है, जब कभी किसी गरीब की फुलवारी में फूल खिलता है तो उसे तोड़ने के लिए एक अमीर का हाथ होता है। फूल तोड़ा, उसे सूंघा और फेंक दिया, और एक दिन यही हाल तेरा भी होगा। जब होगा देखा जाएगा। तुम्हें क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है रे, मैं तो तेरी तकलीफ को रो रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी भी एक सगी बहन थी, बिल्कुल तेरी जैसी। बचपन में अगर मुझे सर्कस का शौक ना होता और मैं घर छोड़ के ना भागा होता तो बजाय आज तेरे मुझे उसकी शादी की चिंता होती। ले, बच गया तेरी मोहब्बत का बिगुल। अरे रत्ना, ये क्या घर के सामने लाके स्कूटर खड़ा कर दिया? अरे कहीं कर्नल साहब ने देख लिया तो? अरे तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो उन्होंने अपने दामाद को देखना ही है, और मुझे भी कभी ना कभी अपने ससुर कर्नल साहब को सल्यूट करना ही पड़ेगा। तुम नहीं जानते कर्नल साहब? अरे मैं सब जानता हूँ, कोई बाप चाहे कर्नल हो या भड़भुंजा, वो ये नहीं चाहता कि शादी से पहले उसकी लड़की किसी के साथ खुल्लम खुल्ला घूमे। तुम जल्दी से स्कूटर पे बैठ जाओ, नहीं तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। और बैठो। अच्छा, तो ये मजनू की औलाद रत्ना को कर्नल साहब की बेटी समझ रहा है, मैं भी समझ लूंगा इसे। बैठो बैठो। क्या बात है बेटे? मम्मी, मैंने फैसला कर लिया। हमने भी एक फैसला किया। काहे का? तुम्हारी शादी का। ओह मम्मी, सो स्वीट मम्मी। मम्मी, मैं भी यही कहने वाला था कि अब तुम्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन कमाल है, माँ बेटे के ख्यालात तो रेलवे लाइन की तरफ साथ साथ चलते हैं। माँ बेटे जो ठहरे। ओह स्वीट मम्मी। सुंदर बेटे, मैंने तुम्हारी शादी एक सुंदर लड़की से की कर दी। मम्मी, तुम्हारा नन्ना मुन्ना सुंदर तो सिर्फ सुंदरता के लिए पैदा हुआ है, सच मानो लड़की सुंदरता की मूर्ति है, मूर्ति। हाँ, कुछ भी हो, लड़की गरीब से है, लेकिन है महालक्ष्मी, नाम भी लक्ष्मी है। होल्ड ऑन मम्मी, तुम किस कन्या की बात कर रही हो? तुम्हारे पिता के दोस्त की बेटी लक्ष्मी की, जो हमारे घर में रहती है। और किसकी? ब्लंडर, ग्रेट ब्लंडर मम्मी, मैं तो रिटायर्ड आर्मी कर्नल की इकलौती अनोखी बेटी रत्ना की बात कर रहा हूँ। क्या बक रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ। सुन, लक्ष्मी शरीफ खानदान की है, हमारी जानी पहचानी है, और अब उस बेचारे का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं। ओहो, तो क्या आज दुनिया भर के अनाथों के लिए मैं ही पैदा हुआ हूँ? मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। सुंदर, कभी ठंडे दिल से भी सोचा कर। लक्ष्मी की माँ को उस ज्ञान समय में मैंने वचन दिया था, लक्ष्मी की शादी मैं अपनी बेटी की तरह करूंगी। अब अगर उसे अपनी बहू न बनाया तो मेरा वचन कैसा पूरा होगा? ओ मम्मी, तुमने तो एक मरे हुए इंसान को वचन दिया है, लेकिन मैंने तो एक जीती जागती 100% बोलती चालती लड़की को वचन दिया है। वो लड़की भी एक अच्छे खानदान की है, मैं उस लड़की को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। सुंदर, हे सुंदर, अपनी अकल को घास चरने छोड़ आए हो? तुम चुप रहो कन्हैया दादा, आई एम इन लव। एक लड़की की मोहब्बत माँ बाप के प्यार से बड़ी हो गई। जब मामी ने कह दिया कि उसने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, तो तुम्हें चूचना करने का हक ही क्या है? लड़की चाहे लूली हो, लंगड़ी हो, गूंगी हो, बहरी हो,
तुम्हें शादी मामी की मर्जी से करनी होगी, समझे? कन्हैया बेटे, समझा इस मूर्ख को। ये मुझे क्या समझाएंगे? What does he know about love? तुमने कभी मोहब्बत की है? हाँ हाँ, बहुत की है। किससे? अपने मामा से, अपनी मामी से, तुम सबसे, सारे घर से। खबरदार जो मामी का हुक्म ताला तो। सुंदर, क्या तेरा ये आखिरी फैसला है? तू अपने माँ के वचन की लाज नहीं रखेगा? मामी, तुम पागल हो गई हो? अपने बेटे के सामने झुककर उसे भीख मांग रही हो? तुमने इसे जन्म दिया है, मारो 2 थप्पड़ इसके मुंह पर और इसका कान पकड़कर मंडप में बैठाओ और उसकी शादी कर दो। हाँ हाँ, मैं मंडप में बैठूंगा, शादी भी करूंगा, लेकिन लक्ष्मी से नहीं, आप रत्ना के साथ। गुड बाय। सुंदर, प्यार के लट्टू, कुछ मेरे भी तो सुनो। क्या सुनाओगे उस बेवकूफ को? जाने दो उसे। सुन लिया आपने? हाँ, हम तो पहले से जानते थे लड़का काबू से बाहर हो रहा है। अब आप ही बताइए क्या इलाज करूं इसका? इसका कोई इलाज नहीं पार्वती, वो तो फैसला कर ही चुका है और फिर उसे क्या दोष दें? दोष हमारा ही है। उससे बगैर पूछे लक्ष्मी की माँ को वचन दे दिया। मुझसे भूल हो गई, लेकिन मेरी इच्छा थी कि लक्ष्मी इस घर में बहू बनकर रहे। लक्ष्मी की माँ की आत्मा क्या कहेगी? यही तो हम भी सोच रहे हैं। लक्ष्मी के पिता का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम भी चाहते थे लक्ष्मी इस घर की बहू बनकर रहे, लेकिन अब सोचना पड़ेगा लक्ष्मी के लिए क्या किया जाए। मामी, आओ बैठो, बैठो। तुमने लक्ष्मी की माँ को वचन दिया है ना? हाँ। और तुम चाहती हो कि लक्ष्मी इस घर की बहू बनकर रहे, तो फिर फिक्र क्यों करती हो? लक्ष्मी इस घर की बहू बनकर रहेगी। कैसे? एक सुंदर ही तो मेरा कुंवारा बेटा है। उसकी बात छोड़ो, लक्ष्मी की शादी मुझसे कर दो। ये तू क्या कह रहा है? क्यों? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? कन्हैया, शादी गुड़िया का खेल नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो उठाएगा कैसे? क्यों डराते हो मामा? इस सारे घर में कौन अपने पांव पर खड़ा है? सभी को तुम ही तो संभालते हो। जहाँ जिंदगी भर मुझे संभाला है, वहाँ मेरी बीवी को भी संभाल लेना। संभालोगे ना? क्यों नहीं, जरूर संभालेंगे। ठीक है, ठीक है। मामी, बस हो गया फैसला। अब तो खुश हो ना? बस शादी का दिन और मुहूर्त का समय मुझे बता देना। हाँ। क्या ख्याल है आपका? इसमें क्या बुराई है? हमारा ख्याल है जो हुआ चाहिए हुआ।